हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि आयनाइज एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज। तो आयनाइज एनर्जी ऑफ एलिमेंट क्या होती है बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। मान लीजिए मेरा कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, ये इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए मुझे, उसका बोला जाता है बेटा आयनाइज एनर्जी। वहीं बेटा अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की, तो जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी एटम बेटा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना है, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा, तो ये अनाइन बनेगा बेटा। तो उसको ही बोलेंगे बेटा मेरे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस टाइम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बात तो ये ध्यान रखनी है ना, आयनिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मतलब समझ गए आप। वहीं अगर आप बेटा आप आयनिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की रिलेशन निकालोगे, तो बेटा जो ये एम पॉजिटिव बना है, जो कटायन बना है, इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा, उसको भी क्या बोलेंगे बेटा, मैं उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कटायन। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कटायन क्या होगी बेटा, बराबर होगी आयनिक एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट, है ना। ये बात सही है। बस क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड का फर्क होगा। इस टाइम क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए क्या होगी बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। सेम बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी बेटा, एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी बेटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एलिमेंट से देनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, उतनी एनर्जी रिलीज होगी जब उस एलिमेंट का एक कटायन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। ठीक है, और फर्क क्या होगा, एक को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, एक को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, बट अपोजिट इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द कटायन ऑफ द एलिमेंट। देखिए कटायन ऑफ द एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी अब जो होगी बेटा, एक इसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, पर अपोजिट साइन क्यों बोला है? क्योंकि एक टाइम एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच क्या होगा बेटा, एनर्जी एनर्जी का तो होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ठीक है, और कटायन की है तो बेटा उसको मैं क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना है मैंने कटायन में, तो कटायन वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और सिंपल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मतलब स्टेटमेंट हमारी परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है। सेकंड कहता है सेम नहीं होती बेटा, हमारे बिल्कुल सेम नहीं होती है, इनका मतलब ही अलग है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा। थर्ड कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो बिल्कुल बेटा डेफिनेशन दे दी, तो बिल्कुल थर्ड बिल्कुल करेक्टली करेक्ट है, एनर्जी की डेफिनेशन है ये। फोर्थ कहता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ अनायन। नहीं बेटा, अनायन की नहीं। अनायन के केस में तो बेटा एनर्जी और देनी और पड़ेगी, और अनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अपोजिट साइन तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी तो साइन तो सेम ही हो जाएगा अगर देनी पड़ी तो, है ना। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी परफेक्टली करेक्ट है, तो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 परफेक्टली करेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।